सभी को अस्सलाम वालेकुम। क्या रेप जैसे शर्मनाक कृत्य में भी अब इंसाफ की मांग कम और राजनीतिक रोटियां सेकनी ज़्यादा हो गई है। जिस तरह से कलकत्ता में हुए इस जघन्य अपराध के ऊपर मीडिया के द्वारा काफ़ी हाईलाइट किया गया, जो वाकई एक शानदार काम है और इंसाफ की मांग की गई है। लेकिन ठीक मैं मीडिया से सवाल करता हूँ, क्या यूपी में हुए रेप के ऊपर मीडिया ने कोई सवाल किया? क्या उत्तराखंड में उस नर्स के साथ हुए उस जघन्य अपराध के बारे में किसी मीडिया ने सवाल किया? क्या राजस्थान में हुए रेप के ऊपर किसी मीडिया ने सवाल किया? क्या बिहार में हुए उस रेप के ऊपर किसी मीडिया ने सवाल किया? किसी ने नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि अब रेप के ऊपर भी इंसाफ की मांग कम और राजनीतिक रोटियां सेकने के काम ज़्यादा हो गई। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी हाल में ही यूपी में हुए इस तरह के रेप के ऊपर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, कोई मीडिया में कोई डिबेट नहीं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अब रेप के ऊपर भी अब देखकर बात होने लगी है कि ये किस प्रदेश में हो रहा, ये किसके साथ हो रहा, ये हिंदू के साथ हो रहा, ये मुस्लिम के साथ हो रहा, ये बीजेपी शासित प्रदेश में हो रहा या गैर बीजेपी शासित प्रदेश में हो रहा। आखिर ऐसा क्यों? अगर हम लोग इस तरह से इंसाफ की मांग करेंगे जिसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, तो हम लोग रेप पीड़िता के लिए कभी भी न्याय की मांग सही से नहीं कर सकते हैं। अगर रेप पीड़िता की मांग करना है तो वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो बीजेपी शासित प्रदेश के हों, वो गैर बीजेपी शासित प्रदेश के हों, सबके लिए मांग करना है। और मैं मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी के लिए दिखाएं, जिस भी प्रदेश में रेप हो रहा है किसी के साथ भी, आप सभी के बारे में दिखाएं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कलकत्ता रेप कांड इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा, आखिर उत्तराखंड में हुए उस बहन के रेप के बारे में क्यों नहीं दिखाया जा रहा? यूपी में हुए रेप के बारे में क्यों नहीं दिखाया जा रहा? उत्तराखंड में हुए रेप के बारे में क्यों नहीं दिखाया जा रहा? राजस्थान में हुए रेप के बारे में क्यों नहीं दिखाया जा रहा? अभी कल ही जन्माष्टमी देखकर आ रही 2 लड़कियों को किस तरह से मारकर, या उनके साथ रेप हुआ ये अभी पता नहीं है, लेकिन उन्हें मारकर किस तरह से उन्हें एक पेड़ में फंदे में लटका दिया गया। जबकि कल ही वहाँ के मुख्यमंत्री ने बोले हमें बंटना नहीं है, हमें मिलकर रहना है। तो आखिर क्यों? कहते हैं कि बेटियों के साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कोई मीडिया में कोई डिबेट है? सिर्फ हवाई बातें करना सभी को आता है। क्या उस मुख्यमंत्री के प्रदेश ने उसके ऊपर कोई बात बोली? कोई बात नहीं बोली। आखिर ऐसा क्यों? क्या मीडिया ने इस बात को उठाया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया, किस तरह से 2 बहनों को मारकर पेड़ के ऊपर लटका दिया गया? पूरी मीडिया में सन्नाटा है, कहीं इस बात को नहीं दिखेगा। किसी हमारे देश के निष्पक्ष जो पत्रकार कहते हैं, आप जाकर देखिए तो उनके ट्विटर पे एक भी पोस्ट नहीं दिखेगा, उनके एफबी में एक भी पोस्ट नहीं दिखेगा। हमारे ये जो सो कॉल्ड अपने आप को एक्टर कहते हैं, उनकी किसी भी ट्वीट में, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस बात को नहीं दिखेगा। आखिर क्यों? क्योंकि अब हम लोग इंसाफ की मांग कम और राजनीतिक रोटियां ज़्यादा कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां ज़्यादा सेक रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्यों नहीं हम सभी रेप पीड़िताओं के लिए एक मुश्त होकर एक समान इंसाफ की मांग कर रहे हैं? इसमें बीजेपी, गैर बीजेपी, हिंदू, मुस्लिम, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर हम इस तरह से करते रहेंगे तो हम रेप पीड़िता के लिए कभी इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, कभी इंसाफ नहीं मिल सकता है। हमें आपस में मिलजुल कर ही इस चीज़ को सुलझाना होगा और रेप पीड़िता के लिए एक होकर ही इंसाफ की मांग करना होगा। ये हमें कभी नहीं देखना होगा कि वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, ये बीजेपी हैं, वो गैर बीजेपी हैं। हमें और आपको खुद सोचकर इस पर विचार करना और राजनीतिक दायरे से बाहर निकलकर इसमें इंसाफ की मांग करना है। मैं अपने सभी देशवासियों से उम्मीद करता हूं कि वो हिंदू, मुस्लिम, बीजेपी और गैर बीजेपी इन सभी मुद्दों से निकलकर अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसके इंसाफ की मांग करें। आखिर क्यों नहीं मीडिया में उस उत्तराखंड के रेप पीड़िता के बारे में दिखाया गया, वो उत्तर प्रदेश में हुई रेप पीड़िता के बारे में नहीं दिखाया गया? आखिर क्यों नहीं दिखाया गया? आज जो फर्रुखाबाद में हुए उन 2 बहनों के साथ किस तरह से उन्हें मार के लटका दिया गया, उसके बारे में क्यों नहीं किसी ने भी बोला? आखिर क्यों?
मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे और राजनीतिक मुद्दे से हटकर एक सही तरीके से रेप पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करता हूँ। मैं यही उम्मीद करता हूँ आप सभी भारतवासियों से, देशवासियों से। धन्यवाद।